नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। अब मुश्किल में ममता सरकार। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से लगभग 21 करोड़ रुपए की बरामदगी चौंकाने वाली है। गिनी चुनी फिल्मों में काम करने वाली अर्पिता पार्थ चटर्जी की दुर्गा पूजा समिति की प्रमुख चेहरा रही है। ईडी की माने तो उनके घर से मिला पैसा शिक्षक भर्ती घोटाले के समय में की गई उगाही का हो सकता है। पता नहीं सच क्या है, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि शिक्षकों की भर्ती में घोटाला हुआ था। इसकी पुष्टि तभी हो गई थी जब चयनित शिक्षकों की सूची अंतिम समय में बदल देने का चकित करने वाला मामला सामने आया था। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर इस घोटाले की प्रारंभिक जांच ने न केवल यह सिद्ध किया था कि शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता बरती गई, बल्कि यह भी कि पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की ओर से राज्य के विद्यालयों में समूह सी और डी के कर्मचारियों की भर्ती में भी मनमानी की गई। इसके बाद हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। फिर ईडी भी इस जांच में शामिल हो गई। शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती में घोटाला ममता सरकार के पिछले कार्यकाल में हुआ था। तब पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। फिलहाल वह उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं। कहीं यह उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के रूप में भी तो अवैध कमाई नहीं कर रहे थे? यह संदेह इसलिए क्योंकि 5-6 साल पुराने घोटाले के जरिए जमा किया गया पैसा अभी तक उनके करीबी के घर पर पड़े रहना आसानी से गले नहीं उतरता। अब जो भी हो, प्रवर्तन निदेशालय ने जिस तरह मौजूदा शिक्षा मंत्री परेश अधिकारी के ठिकानों पर भी छापेमारी की, उससे ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ना लगभग तय है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की ओर से कहने से काम चलने वाला नहीं कि केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों का मनमाना इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि वे शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती में घोटाले से इनकार नहीं कर सकते। उनके पास इस सवाल का भी जवाब नहीं कि पार्थ के करीबी अर्पिता को 21 करोड़ रुपए कहां से मिले। चूंकि पार्थ चटर्जी ममता के भरोसेमंद मंत्रियों में से एक है, इसलिए जांच की आंच उन तक भी पहुंचे तो हैरानी नहीं। ममता बनर्जी के लिए चिंता की बात यह है कि उनकी सरकार के कई और मामले की भी जांच सीबीआई कर रही है। इनमें से एक तो उनके भतीजे भी जांच एजेंसियों के निशाने पर है, और एक तथ्य यह भी है कि सीबीआई जिन भी घोटालों की छानबीन कर रही है, उनकी जांच के आदेश हाई कोर्ट ने दिए हैं। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।